हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे परिवहन एवं संचार के बारे में। बाबू ध्यान रखिएगा, यह परिवहन एवं संचार आपके सेकंड बुक का भूगोल का एक सेकंड बुक है। उस सेकंड बुक का ये चैप्टर है परिवहन एवं संचार, जिसमें बाबू हम भारत और भारत से संबंधित परिवहन एवं संचार से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। ये बाबू 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ऐसे पेपर हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और इनसे बाबू 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में हर एक साल प्रतिवर्ष बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक 2016 का वीडियो भूगोल का नहीं देखा है मेन पेपर, बाबू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दिया गया है। आप 2016 का पहले पेपर सॉल्व कर लीजिए, तब आप इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में चैप्टर वाइज 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं भूगोल से, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटिकल हो। और बाबू अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो बाबू चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बाबू ध्यान देखिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत को बाबू इंटरनेट की सुविधा नवंबर 1998 में प्राप्त हुई थी। क्या बोले अभी हम, भारत को इंटरनेट की सुविधा नवंबर 1998 में प्राप्त हुई थी। और क्वेश्चन अगर यही पूछ दे कि भारत को रेडियो मतलब भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम कब किया गया था प्रकाशित, तो 1923 में। ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रतिवर्ष एक साथ पूछ लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट की सुविधा की बात करेगा तो बाबू भारत को इंटरनेट की सुविधा 1998 में प्रदान की गई थी और भारत में रेडियो कार्यक्रम 1923 में प्रकाशित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दोनों एग्जाम में एक साथ बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है बाबू। तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा झारखंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो ध्यान रखिएगा, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क चंडीगढ़ में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, हमने कल जो 2016 का बाबू वीडियो देखा था, हम बार बार बोल दे रहे हैं इस 2016 के वीडियो में ये इंटरनेट की सुविधा वाला क्वेश्चन, साथ ही साथ रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित की गई थी और मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा, यह चैप्टर से 3 क्वेश्चन एक एग्जाम में बना हुआ है। तो आप आकलन कर लीजिए कि यह चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए। और अभी तक बाबू फिर बोल दे रहे हैं, अगर आप अभी तक 2016 का वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप इस वीडियो का लिंक ओपन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको क्लिक करके देख लीजिए, तब आप इस चैनल तब इस आप चैप्टर को पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क ही चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है बाबू। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। और यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है, क्योंकि बाबू कोलकाता भी एक बंदरगाह है। इस तरह से इसका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी। ध्यान रखिएगा बाबू, भारतीय रेल की शुरुआत 16 अप्रैल, क्या बोले, भारतीय रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया गया था, जो मुंबई से ठाणे के बीच बाबू कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की हुई थी। ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में की गई थी, भारत से जो मुंबई और ठाणे के बीच चली हुई थी। बाबू इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते कर है, कोची पतन। ध्यान रखिएगा, कोची कहता है या इसका एक और नाम है कोचीन, ठीक है, कोचीन। ध्यान रखिएगा, कोची पतन कहाँ स्थित है या कोचीन पतन कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह केरल के एर्नाकुलम, ठीक है, जिले में स्थित है। क्या बोले, एर्नाकुलम जिले में स्थित है, ठीक है, जिसे एर्नाकुलम भी बंदरगाह कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, कोची पतन कहाँ स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, यही क्वेश्चन 2016 का 12th एग्जाम में पूछा हुआ था, जो आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का है, किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था भारत में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए का है 1911, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1823, ऑप्शन डी 1723। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है, किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था। देख लीजिएगा, 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में हुआ था प्रकाशित। अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1911 में क्या हुआ था, तो बाबू 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो
तो वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। और हमने अभी पढ़ा भी दिया है कि 1998 में क्या हुआ था, तो इंटरनेट की सेवा बहाल की गई थी भारत में। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन 3 बन गया कि पहला रेडियो कार्यक्रम कब शुरू हुआ था बाबू, तो पहला रेडियो कार्यक्रम भारत में 1923 में शुरू हुआ था और 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी और इंटरनेट की बहाल 1998 में कर दी गई थी। इस तरह से इसका आंसर यहाँ हो जाएगा 1923। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कर है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। स्थलबद्ध पतन है तो हमने बाबू पढ़ा दिया है पिछले क्लासेज में, ऑनलाइन ही पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर कि निम्नलिखित में से विशाखापट्टनम एक स्थलबद्ध पोताश्रय है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पतन है, स्थलबद्ध पोताश्रय है, तो वो विशाखापट्टनम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है वह कौन सा परिवहन है जो सबसे सस्ता परिवहन है, महंगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको बाबू महंगा की बात करेगा तो सबसे महंगा परिवहन आपका वायु परिवहन है। कौन परिवहन है? वायु परिवहन है। लेकिन वही सबसे सस्ता परिवहन बाबू जल परिवहन है, ध्यान रखिए। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 8 नंबर का कि जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा वह कौन सा परिवहन जो सबसे सस्ता परिवहन है, तो वो जल परिवहन है जो सबसे सस्ता परिवहन है। क्वेश्चन नंबर 9 का है जल जन्य रोग अर्थात जल से होने वाला रोग कौन है, तो श्वसन रोग, श्वास नली रोग, अतिसार या इनमें से सभी, ध्यान रखिएगा। हमने पिछले क्लासेज में पढ़ा दिया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं प्रदूषण के बारे में, एक चैप्टर यहाँ पर अपलोड हो चुका है बहुत पहले, ध्यान रखिएगा। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो को क्लिक करके देखिए। बाबू हम बता दे रहे हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा जल से होने वाला रोग अर्थात जल जन्य रोग अतिसार है। क्या है? अतिसार है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है कोलकाता पतन कहाँ स्थित है। देख लीजिए, जब कोलकाता की बात करेगा तो हमने बता भी दिया है कोलकाता पतन की बात करेगा या नेताजी सुभाष चंद्र बोस पतन की बात करेगा वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा कोलकाता पतन या सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में है, पतन पश्चिम बंगाल में है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 11 का है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देख लीजिए, हमने सबका मुख्यालय पढ़ा दिया है मतलब ऑफलाइन बेसिस में और इसका एक अलग वीडियो बन जाएगा कितने मुख्यालय हैं कितने जोन हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय मपुरे, इसको बोलते हैं रेलवे लाइन के डिब्बे पर लिखा होता है मपुरे। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, तो बाबू वो हाजीपुर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, तो हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 का है नागपुर योजना का संबंध किस परिवहन से। देख लीजिएगा, नागपुर योजना का एक ही मकसद था देश की सड़कों में सुधार लाना और इस योजना का संबंध सड़क परिवहन से है, ठीक है। इसका मेन पर्पस था देश की सड़कों में सुधार लाना, जिसकी शुरुआत शायद 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी, इस योजना को लाया गया था, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा नागपुर योजना का संबंध किससे है, तो सड़क परिवहन से है। किससे है बाबू, तो सड़क परिवहन से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है। क्या करें, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली नगर कौन सी है। देख लीजिएगा, अगर ये आपका भारत देख लीजिए, ठीक है ना, अगर ये आपका भारत है, ठीक है, ठीक है, अगर आपका भारत है तो ये 4 महानगरों को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये बाबू आपको मुंबई, दिल्ली, ठीक है, पहली बात ये दिल्ली मुंबई, ठीक है, दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। ये 4 ऐसे सड़क हैं जिनको ऐसे मतलब जोड़ता है ये, ठीक है। ये 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क है, इस तरह से इसको स्वर्णिम चतुर्भुज की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, जो मुंबई, एक मिनट डाल देते हैं कलर, जो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता, तो एमसीडी के मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता को जोड़ती है सड़क ये, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज की संज्ञा दी गई है। अर्थात 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन कौन, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता, एमसीडी के, ठीक है ना, या एमडीसी के, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का है भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है।
ध्यान रखिएगा, इसको जोन भी बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा पहले 18 जोन था, मतलब 2019 में शायद भारतीय रेल प्रणाली को कुल 18 मंडल में बांटा गया था। वर्तमान में बाबू इसको 19 मंडल कर दिया गया है, 19 जोन है, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर दे दिया गया 18, टाइपिंग हो गया गलती से। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेल प्रणाली को 18 मंडल में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का है संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? सब कुछ जानता है बाबू, संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, CATION कम्युनिकेशन कहलाता है, संदेशों का आना जाना या आदान प्रदान, ठीक है, संचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का है कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ध्यान रखिएगा बाबू, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 था। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन ए कह रहा है NH7 था, लेकिन अब इसका वर्तमान में नाम चेंज करके NH44 कर दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को, क्या बोल रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किसको किससे जोड़ता है? तो अब श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 था पहले, अब इसका नाम NH44 हो गया है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH44 है। इसका पहले नाम क्या है? तो NH7 है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? देखिए हमने अभी बता दिया है कि 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, 1998 में इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी, और 1923 में रेडियो कार्यक्रम को प्रकाशित किया गया था। अब ये तीनों क्वेश्चन इस चैप्टर से एक ही एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा, 110% ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का है पूरब पश्चिम गलियारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 19 बिल्कुल सेम है, बस गलियारा संबंधित है, कौन किसको जोड़ता है। क्वेश्चन का है पूरब पश्चिम गलियारा किसको किससे जोड़ता है? ऑप्शन ए कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है, ऑप्शन बी कानपुर को पोरबंदर से जोड़ता है, ऑप्शन सी सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा बाबू कि पूरब पश्चिम गलियारा असम में सिलचर है, क्या बोल रहे हैं, असम में सिलचर है, और पश्चिम में गुजरात में पोरबंदर है। क्या बोले भैया? गुजरात में पोरबंदर है, और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो अब सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने का काम यह पूरब पश्चिम करता है गलियारा, जिसको NH7 के भी नाम NH27 के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एक मिनट रुक जाओ बाबू। कहने का यह अर्थ है NH जो 7 है, जैसे NH7 है, सॉरी NH जो 27 है, यह असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ते हैं, जिसे पूरब पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से यहाँ आंसर हो जाएगा कि पूरब पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? तो असम को सिलचर से जोड़ता है, सॉरी सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर असम में है जो पूरब में है, पोरबंदर गुजरात में है जो पश्चिम में है, नाम पड़ गया पूरब पश्चिम गलियारा। और गलियारा ही नहीं है, यह एक जोड़ने वाला मार्ग है जिसको NH27 के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 करे उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किससे जोड़ता है? ऑप्शन ए कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है, ऑप्शन बी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ऑप्शन सी सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान सुनिए, इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ने का काम उत्तर दक्षिण गलियारा करता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर में कौन है? श्रीनगर है, और दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में कन्याकुमारी है, तो नाम पड़ गया उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या बोले? उत्तर मतलब दो शहर को जोड़ रहा है ना, उत्तर और दक्षिण को जोड़ रहा है, इस तरह से नाम पड़ गया उत्तर दक्षिण गलियारा। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जानते हैं, और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला गलियारा पूरब पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा पूरब पश्चिम तो सिलचर और पोरबंदर, उत्तर दक्षिण श्रीनगर और कन्याकुमारी से, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। जब भी बात करेगा पूरब पश्चिम गलियारा किसको किससे जोड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, क्योंकि
सिलचर असम में है और असम कहाँ पे है? तो असम पूरब में है। कहाँ पे है? पूरब में है, पहली बात। पोरबंदर कहाँ पे है? तो बाबू पोरबंदर पश्चिम में है, नाम पड़ गया पूरब पश्चिम गलियारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का अगर उत्तर दक्षिण गलियारा, तो कहाँ पे? श्रीनगर, श्रीनगर उत्तर में है, कन्याकुमारी दक्षिण में है, नाम पड़ गया उत्तर दक्षिण गलियारा। ये दो को जोड़ता है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 का भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क कहाँ स्थित है? देख लीजिएगा, यह लेह और श्रीनगर में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च सड़क कहाँ है? तो बाबू भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क लेह एवं श्रीनगर में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? तो सबको पता होना चाहिए, भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और पश्चिम बंगाल राज्य की बाबू कहाँ राजधानी? तो कोलकाता है। कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है इनमें से कौन सा नगर भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? है इनमें से कौन सा नगर भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं बाबू? तो भारत का जमशेदपुर, क्या बोल रहे हैं? भारत का जमशेदपुर पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका बाबू आंसर हो जाएगा भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? भारत का, कहाँ पढ़ा रही, 1 मिनट, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को माना जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में किस स्थान पर, क्या बोल रहे हैं? भारत में किस स्थान पर, 1 मिनट रुक जाइए पहले, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन है भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग, सही क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल, मतलब भूमि के अंदर रेल मार्ग है? तो बाबू वो कोलकाता में, ध्यान रखिए, कोलकाता में, भारत में कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है? तो वो कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 24 का है किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन स्थित है? क्या बोल रहे हैं? किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन, जी बाबू, जिसको नवाहा सोहा के भी नाम से नवाहा सोहा के भी नाम से जानते हैं। और बाबू यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मानव कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नवाहा सोहा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया किस राज्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का है वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? सुन लीजिए, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। पहली बात ये, क्योंकि ये क्वेश्चन कल एमटीएस एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितने राज्य और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको क्वेश्चन बस ये सॉल्व कर लेना है अभी को 12th एग्जाम के लिए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुल कितने राज्य हैं। दोनों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको फॉलो करते हैं और इसका आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। सुन लीजिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 20 गलती बता दिया है। भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क लेह एवं मनाली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क श्रीनगर लेह एवं श्रीनगर में नहीं है, वो कहाँ पे बाबू? तो वो लेह एवं मनाली में स्थित है। इस तरह से आज आपका संचार और परिवहन एवं संचार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आए हुए हैं। 2016 का मेन पेपर में 3 क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।